रेटल स्नेक की लगभग 30 प्रजातियां और कई उप प्रजातियां मौजूद हैं। इनकी पूंछ के अंत में रेटल यानी कि खड़खड़ाहट वाली एक संरचना मौजूद होती है, जिसके कारण इस सांप का नाम रेटल स्नेक है। रेटल स्नेक रेटल का इस्तेमाल खतरा उत्पन्न होने पर एक चेतावनी उपकरण के रूप में करता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर रेटल स्नेक के बारे में जानेंगे, और अगर आपको रेटल स्नेक के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि हम इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं। न केवल आवाज़ के मामले में बल्कि जहर के मामले में भी रेटल स्नेक बाकी सांपों से अलग है। यह सांप इतना जहरीला होता है कि मरने के बाद भी इसके दांतों में इतना जहर बच जाता है, जो कि किसी व्यक्ति को मारने के लिए काफी है। रेटल स्नेक दुनिया की 33 सबसे जहरीली सांपों की प्रजातियों में से एक है। रेटल स्नेक अपने भारी भरकम शरीर व हीरे के आकार जैसे सिर के लिए जाना जाता है। सिर का यह विविध आकार इसके जबड़े की तली में बनी जहर की ग्रंथियों की वजह से होता है। रेटल स्नेक की लंबाई की बात करें तो वह 1.6 फीट से लेकर 8.2 फीट तक लंबा हो सकता है। इनके जहरीले दांत 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। यह देखने में इतना खतरनाक दिखता है कि हर कोई इससे दूर ही रहना चाहेगा। बचपन में हमने छिपकलियों की पूंछ को शरीर से अलग होने के बाद भी हिलते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर से धड़ अलग होने के बाद भी उसमें जान बची रह सकती है? नहीं तो आपको बता दे कि रेटल स्नेक के शरीर से सिर अलग होकर भी उसमें पहले की तरह हलचल रहती है। सिर्फ यही नहीं, ऐसी हालत में भी वह फुंकारता रहता है और अपने दांतों से जहर उगलता है। कुछ शोध के बाद यह साबित हो गया है कि मौत के करीब 1 घंटे बाद तक और कभी कभी तो कई घंटों बाद तक जहर जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी घटना है जिनका उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। इन्हें पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेटल स्नेक मरने के बाद भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यही कारण है कि जानवर तो जानवर, इंसान भी इस सांप के पास से गुजरने से डरता है। ज्यादातर रेटल स्नेक वसंत के मौसम में जोड़ा बनाते हैं। सभी प्रजाति अंडे देने की बजाय जीवित बच्चों को जन्म देती है। छोटे बच्चे जन्म से ही आत्मनिर्भर होते हैं। रेटल स्नेक बहरे नहीं होते। वास्तव में इनके भीतरी कानों की संरचना बहुत हद तक अन्य सरीसृपों के समान होती है। हालांकि इनके पास बाहरी कान नहीं होते। सांप के भीतरी कान में आवाज शरीर की अन्य संरचनाओं में कंपन के जरिए संचारित होती है। रेटल स्नेक अमेरिका के मूल निवासी होते हैं, जिनकी बहुत सी प्रजातियां दक्षिण पश्चिम अमेरिका और मैक्सिको में भी पाई जाती है। रेटल स्नेक मूसों, चूहों, छोटे पक्षियों व अन्य छोटे प्राणियों को खाता है। ये अपने शिकार को जकड़ने की बजाय एक विषैले डंक से तुरंत अपने वश में कर लेता है। यह जहर शिकार को तुरंत पैरालाइज कर देता है या मार देता है, और अगर कोई शिकार इससे छुटकर भाग जाता है तो यह सांप उसका पीछा करता है, और जब तक पीछा करता है जब तक उसका शिकार ना कर ले। रेटल स्नेक अपने शरीर की लंबाई की 2/3 दूरी से शिकार करने के लिए जाना जाता है। हालांकि कई प्रकार के सांप व अन्य सरीसृप अंडे देते हैं, वही रेटल स्नेक बच्चे देता है। मादाएं अंडों को अपने शरीर में रख लेती है और उनके जन्म तक उनको सेती रहती है, और यह जब तक सेती है जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। रेटल स्नेक के बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। नवजात सांपों की इनकी मां कोई देखभाल नहीं करती। रेटल स्नेक बच्चे देने के बाद तुरंत वहां से चली जाती है। रेटल खोखले मोतियों की एक श्रृंखला से बनी होती है, जो असल में पूंछ के अंतिम सिरे के रूपांतरित सेल्स में होती है। जितनी बार सांप अपनी केंचली उतारता है, रेटल का एक नया खंड जुड़ जाता है। ये एक साल में कई बार अपनी केंचली उतार सकते हैं, जो इनकी भोजन आपूर्ति और विकास दर पर निर्भर करता है। नवजात रेटल स्नेक के पास रेटल नहीं होते। यह तब तक विकसित नहीं होती है जब तक कि ये पहली बार अपनी केंचली ना उतार दे, जिससे इन्हें एक अतिरिक्त मोती प्राप्त हो जाए, जो बटन के रूप में जाने जाने वाले पहले मनके के साथ बजने लगती है और खड़खड़ाहट की आवाज पैदा करती है। लेकिन प्रत्येक बार केंचली उतारे जाने पर और अधिक रेटल बना लेते हैं। जब रेटल गीले मौसम में पर्याप्त पानी अवशोष कर लेते हैं तो यह आवाज पैदा नहीं करता। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हिस्सा भी उसी पदार्थ से बना होता है जिससे इंसान के नाखून बनते हैं। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ रेटल की आवाज।
यदि रेटल स्नेक का सामना इंसानों से होता है तो ये आमतौर पर वहां से भागने की कोशिश करता है। ये सांप तभी काटते हैं जब लोग इन्हें उकसाते या डराते हैं। रेटल स्नेक को उकसाते हुए जो भी इस सांप का शिकार हुआ है उसे लगता था कि इसकी लंबाई कम है, कि ये सांप इसके पास तक नहीं आ पाएगा, पर यह सांप अपनी 1/3 तक दूरी तय करके काट सकता है। रेटल स्नेक के क्षेत्र में पैदल चलने वाले यात्रियों को लंबे चमड़े के जूते पहनने की सलाह दी जाती है। यदि किसी यात्री का रेटल स्नेक से सामना हो जाता है तो उस यात्री को सलाह दी जाती है कि इस सांप से दूरी बनाए रखे। रेटल स्नेक पूरी तरह से कार्यशील विषैले दांतों के साथ पैदा होता है जो विष चुभोने में सक्षम होते हैं और काटते समय विष की पर्याप्त मात्रा शरीर के भीतर डाल सकते हैं। आमतौर पर ये अपने शिकार को विष की एक पूरी खुराक देते हैं, लेकिन रक्षा करते हुए काटने पर विष की नगण्य व थोड़ी मात्रा ही दे सकते हैं। रेटल स्नेक का बच्चा बहुत जहरीला होता है, इसे बच्चा समझने की कोशिश ना करें, ये भी आपकी जान ले सकता है। और जितनी सावधानी आप एक बड़े रेटल स्नेक से रखते हैं उतनी सावधानी ही आपको एक छोटे रेटल स्नेक से भी रखनी है। रेटल स्नेक की ज्यादातर प्रजातियों के पास हीमोटॉक्सिन विष पाया जाता है जो ऊतकों को नष्ट कर देता है और अंगों को विकृत कर देता है और खून का थक्का नहीं बनने देता। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऊतकों के नष्ट होने की तो इसका मतलब है कि यह सांप जिस स्थान पर काटता है वो स्थान धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है और अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो आप उस अंग को गंवा देंगे या हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। और अगर आप बच जाते हैं तो डॉक्टरों को मजबूरन उस अंग को काटना पड़ेगा। और कुछ रेटल स्नेक के अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है जो कि सीधा आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, आपके शरीर के काफी सारे हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। और अगर रेटल स्नेक किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसे ASC या LLC एंटीडोट लगाया जाता है। तो दोस्तों अब तो आप रेटल स्नेक के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे।